तो हेलो एवरीवन गाइस, मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और नई स्टोरी लेकर। पर मैं पाको लव स्टोरी की। तो हम आज की स्टोरी में देखने वाले हैं कि पाको और परमैन एक चट्टान के किनारे बैठे होते हैं जो खाई के बिल्कुल बगल में ही था। और तभी पाको परमैन का हाथ पकड़ते हुए कहती है, परमैन, मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरे से इतना ज़्यादा प्यार करते होगे। लेकिन तभी परमैन कहता है, नहीं पाको, मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता। और यह बोलते हुए परमैन भी पाको का हाथ पकड़ लेता है। लेकिन तभी पाको कहती है, कहीं मिस वो, अगर तुम्हें कहीं पता लग जाए कि मेरा चेहरा बिल्कुल बेकार है। तो मिस वो कहता है कि कोई बात नहीं, फिर भी मैं तुमसे प्यार करूँगा, क्योंकि मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ, ना कि तुम्हारे चेहरे से। और ऐसा मत सोचना कि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो, तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और यह बोलते हुए वह अपनी सच्ची भावनाएं पाको को दिखाने लग जाता है। लेकिन पाको यह सोचती है कि परमैन को अगर पता लग गया कि मैं ही सुमेरे हुसैनो हूँ तो वह कैसा रिएक्ट करेगा। लेकिन वह सोचने से पहले ही उसके मन में एक ख्याल आ जाता है, क्योंकि जब वह परमैन बनी थी तभी उसे बर्डमैन ने कहा था कि पाको, मैं तुम्हें बर्डमैन सेट तो दे रहा हूँ, लेकिन अगर किसी को भी पता लगा तो मैं उसे जानवर बना दूँगा। और जब बर्डमैन को पता लगा कि परमैन उससे प्यार करता है, और यह सुनकर उन्हें अच्छा तो लगा, लेकिन वह जानते थे कि यह भविष्य में काफ़ी बुरा साबित हो सकता है। और यही सोचते हुए वह कहते हैं, पाको, मैं तुम्हें एक बात और बता रहा हूँ कि अगर तुमने गलती से भी परमैन को बताया तो मैं परमैन सेट छीन लूँगा और मैं उसकी सारी याददाश्त मिटा दूँगा। यह सुनकर पाको हैरान परेशान हो जाती है और कहती है, बर्डमैन, आप ऐसे नहीं कर सकते, आप जानते हैं। तभी बर्डमैन डांटते हुए पाको को कहते हैं, पाको, मुझे पता है कि तुम बहुत सोच रही हो अपने बारे में, लेकिन तुम ये भी तो सोचो कि परमैन की उम्मीदें काफ़ी बड़ी हैं और परमैन को भविष्य में बर्डमैन बनना है और फ्यूचर बर्डमैन अगला वही है। और तुम जानती हो कि परमैन के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। अगर वह इसी तरह लापरवाह रहा तो तुम्हें पता है कितनी नुकसान होगा और पूरी धरती तक तबाह हो सकती है। यह सुनकर पाको रोते हुए कहती है, पर बर्डमैन, लेकिन तभी बर्डमैन कहते हैं, नहीं पाको, तुम बर्डमैन से यह सब छुपाना होगा। और यह बोलते हुए वह कहते हैं, और मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, अगर उसको पता गलती से भी लगा तो मैं उसे जानवर में बदल दूंगा, फिर खेलते रहना जानवर जानवर। और यह बोलकर वह जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। तब से ही पाको ने ठान लिया था कि परमैन की सुरक्षा के लिए वह परमैन को कभी नहीं बताएगी कि वही पाको है और वही मिस सुमेरे हुसैनो है। लेकिन धीरे धीरे मिस्सुओ को अब शक होने लगा था, क्योंकि वह कई बातें पाको और मिस सुमेरे की नोटिस करता था। लेकिन उसके बावजूद मिस सुमेरे उसको नज़रअंदाज करते हुए कहती थी, मिस्सुओ, मुझे नहीं लग रहा कि तुम इस तरीके से क्या कर रहे हो। तभी मिस्सुओ कहता है, मैं क्या करूं पाको, मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूं, क्योंकि तुम भी इसी तरह हो। तभी परमैन से पूछती है कि मैं किस तरह हूं। तभी परमैन बताता है कि अब तो तुम्हें अपना चेहरा दिखा देना चाहिए, वैसे भी मैं काफ़ी बेताब हूं। तभी पाको मुस्कुराते हुए कहती है, क्या सच में तुम इतने बेताब हो मेरे चेहरा देखने के लिए? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा मिस्सुओ। और यह बोलते हुए वह खिलखिलाकर हंसने लग जाती है और कहती है, मिस्सुओ, एक बात बताओ, अगर मैंने तुम्हें अपना चेहरा दिखाया और कहीं मेरे चेहरा भूत जैसा हुआ तो तुम तो मुझे देखकर भाग ही जाओगी। यह सुनकर पाको को वह देखकर गुस्से में कहता है, तुम अगर अपना चेहरा नहीं दिखाना तो मत दिखाओ, लेकिन इस तरह से बात मत करो। इस तरह बोलकर तुम मुझे पहले ही डरा रही हो और अब मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा तुम्हारा चेहरा देखने का। और यह बोलते हुए वह उठकर जाने लगता है। यह सुनकर पाको कहती है, मिस्सुओ, कहाँ जा रहे हो? अभी हमारी डेट पूरी नहीं हुई। यह सुनकर मिस्सुओ कहता है, नहीं, अब हमें चलना चाहिए, वैसे भी मैं काफ़ी समय से यहाँ बाहर हूँ। तुम्हें पता है रोबोट गुस्सा कर रहा होगा, क्योंकि मैंने उसे होमवर्क करने के लिए दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह होमवर्क मेरा कर रहा होगा भी या नहीं।
यह सोचते हुए वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि वह जानता था कि उसका रोबोट काफ़ी ज़्यादा ढीठ है और उसे जो भी काम बोलो वह कभी नहीं करता। यह बोलते हुए वह पाको को बताता है। तभी पाको कहती है, तुम अपना सारा काम उसी से करवाते हो, तो भला वह कैसे करेगा। और यह बोलकर वह हंसने जाती है। उसे हंसता देख मित्सुओ कहता है, हाँ हाँ, मैं जैसे तुम्हें जानता हूँ वैसे तो तुम भी अपना काम रोबोट से ही करवाती होगी, लेकिन मुझे पता नहीं कि तुम कौन हो, इसलिए मैं तुम्हारे रोबोट को भी नहीं जानता। यह सुनकर पाको मुस्कुरा देती है। तभी मुस्कुराते हुए पाको कहती है, मित्सुओ चलो, आई थिंक हमें घर चलना चाहिए। आप जानते हो कि काफ़ी ज़्यादा हमें बाहर रहने से दिक्कत भी हो सकती है। यह सुनकर मित्सुओ कहता है, मुझे पता है, वैसे भी हमें रात को ड्यूटी पे भी आना है, जल्दी चलो पाको। और यह बोलकर वह चले जाते हैं। इधर पैडमैन ये सब देख रहे थे। तभी मित्सुओ को सोचते हुए कहते हैं, मित्सुओ तुम जल्द ही बर्ड प्लैनेट आने वाले हो, तो तैयार रहो बर्ड प्लैनेट के लिए। और यह बोलते हुए वह परमैन को गंभीरता से देखने लग जाते हैं। इधर परमैन हमारा अभी भी मज़े से घर पे जब पहुंचता है तो वह देखता है कि रोबोट उसका अभी भी इंतज़ार कर रहा था। यह देखकर परमैन को गुस्सा आता है। तभी परमैन कहता है, मिस रोबोट तुमने मेरा होमवर्क किया या नहीं। यह सुनकर रोबोट कहता है, नहीं। यह सुनकर परमैन का गुस्सा बढ़ जाता है, क्योंकि उसे लगा ही था कि इसका रोबोट काफ़ी ज़्यादा बेशर्म हो चुका है। और वह कहता है कि तुम जानते हो कि अगर मैं होमवर्क करके नहीं ले जाऊंगा तो इस बार मुझे मेरी मम्मी को बुलाया जाएगा। यह सुनकर रोबोट कहता है, तो फिर मैंने अच्छा काम किया है, तुम्हें खुद ही करना चाहिए और फिर तुम्हें पता होगा कि तुमने क्या लिखा है। यह सुनकर मित्सुओ गुस्से से कहता है, रोबोट तुम अपनी हद में रहो, तुम जानते हो ना। तभी वह कहता है मित्सुओ को, मुझे पता है तुम मुझ पर हुक्म चला रहे हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे इस तरह से करो, और मैं सिर्फ एक रोबोट हूँ और ना कि मैं तुम्हारा पर्सनल असिस्टेंट। तुम अरे ना होने पर मैं घर संभाल सकता हूँ, बाकी तुम इस तरह नहीं कि तुम अपने काम मुझे सौंप कर गायब हो जाओ। और यह बोलते हुए वह मुस्कुराकर अपनी नक दबा लेता है। यह देखकर मित्सुओ उसके रोबोट को एक लात मारता है और बोलता है कि यह कमबख्त रोबोट, इसने मेरा काम भी नहीं किया और अब मुझे रात कर जाग कर काम करना पड़ेगा। यह सोचते हुए वह गुस्से से रोबोट को एक और लात मारने जाता है, लेकिन तभी मित्सुओ के कमरे में ही कुछ रोशनी आती है और तभी मित्सुओ के कमरे में बर्डमैन प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, मित्सुओ मुझे नहीं लगा था कि तुम अपने रोबोट को इस तरह ट्रीट करते होगे। यह सुनकर वह कहता है मित्सुओ कि बर्डमैन आप यहाँ, मुझे नहीं लगा था कि आप यहाँ इतनी जल्दी आओगे। तभी मित्सुओ कहते हैं, भला मित्सुओ को बताते हैं, भला क्यों। तभी मित्सुओ कहता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा यंग दिखाई दे रहे हैं। यह सुनकर बर्डमैन अपने आप में ही तारीफ़ सुनकर खुश हो ही रहे थे। तभी मित्सुओ एक और बम फोड़ते हुए कहता है, लेकिन आपकी बाल सफ़ेद हो गए हैं और आपको काम करने में काफ़ी परेशानी हो रही है। यह देखकर मित्सुओ को वह मारने के लिए भागते ही हैं कि तभी मित्सुओ अपना चोगा पहनकर खिड़की से जल्दी ही उड़ जाता है। यह देखकर बर्डमैन भी उसके पीछे भागते हैं और कहते हैं, मित्सुओ रुको, मैं आज तुम्हारी खैर नहीं, मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। और यह बोलते हुए मित्सुओ को गुस्से से भागते हुए देख रहे थे। यह देखकर मित्सुओ मुस्कुराकर कहता है, बर्डमैन आप इस तरह से कैसे बोल सकते हैं, आप जानते हैं ना। तभी मित्सुओ को वह बताते हैं कि मित्सुओ तुम इस तरीके से नहीं बोल सकते, अगर तुम इसी तरह बोलते रहे तो। तभी मित्सुओ कहता है, बर्डमैन आप जो पिछली बार आए थे तो आपकी चड्डी यहीं भूल गए थे। यह सुनकर मित्सुओ को वह गुस्से से देखते हैं, क्योंकि मित्सुओ उनको बेइज्जत कर रहा था और उस बेइज्जती के कारण गुस्से में बर्डमैन की तरफ देखते हुए बर्डमैन की तरफ देखते हुए गुस्से में कहते हैं, तुमने। तभी बर्डमैन उनकी कच्छी दिखाते हुए कहता है, जिस पे स्ट्रॉबेरी बनी होती है। वो कहता है,
बर्डमैन ये आपकी है ना। यह सुनकर बर्डमैन का चेहरा लाल हो जाता है, क्योंकि वह स्ट्रॉबेरी वाली कच्ची उन्हें दिखाकर चिढ़ा रहा था। यह देखकर उन्हें काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन फिर वह मुस्कुराते हुए कहते हैं, मिस्सुओ, लगता है कि तुम्हें मुझे पीटना चाहिए। यह सुनकर वह मिस्सुओ कहता है कि बर्डमैन ऐसा मत करना, वरना मैं सबको बता दूंगा, सभी बर्डमैन को, कि आप किस तरीके के कलर की चड्डी पहनते हैं। यह सुनकर अब तो बर्डमैन का पारा ही गर्म हो जाता है और वह कहते हैं कि मिस्सुओ, सच में तुम बहुत बेशरम हो। यह सुनकर मिस्सुओ को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। वह कहता है, बर्डमैन, मैं जानता हूँ कि मैं बेशरम हूँ, लेकिन आप भी कम बेशरम नहीं हैं। और यह बोलते हुए वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। उसे हंसता देख बर्डमैन कुछ नहीं कह पाते, क्योंकि वह बेबस थे। इधर मिस्सुओ उनको और ज़्यादा चिढ़ाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर पाको आ जाती है और बर्डमैन उस कपड़े को छुपाकर मुस्कुराते हुए कहता है, बर्डमैन, बता दूं क्या। और यह सुनकर बर्डमैन गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं, लेकिन तभी बर्डमैन कहते हैं, मिस्सुओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तभी मिस्सुओ को इस तरीके से संबोधित करते देख पाको कहती है, मिस्सुओ, क्या छुपा रहे हो, मुझे भी बताओ। यह सुनकर मिस्सुओ कहता है, कुछ नहीं। बर्डमैन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। यह सुनकर बर्डमैन कहते हैं, पाको, मैं यहाँ पर बर्डमैन को कुछ बताने आया था। यह सुनकर पाको कहती है, मुझे भी बताइए बर्डमैन, बर्डमैन को आप क्या बताने आए थे। यह सुनकर बर्डमैन को वह बताते हैं कि मिस्सुओ, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास यहाँ पर कौन कौन से काम अभी भी पेंडिंग हैं, प्लीज़ उन सभी को कर लो, क्योंकि अब मैं तुम्हें बर्ड प्लेनेट ले जाने वाला हूँ। यह सुनकर मिस्सुओ के साथ साथ पाको भी हैरान हो जाती है और कहती है, बर्डमैन, आप ये क्या कह रहे हैं। लेकिन तभी मिस्सुओ को कुछ बेचैनी सी महसूस होती है और वह घबराते हुए कहता है, बर्डमैन, कहीं आप कुछ सोच तो नहीं रहे। ये लेकिन तभी बर्डमैन कहते हैं, हाँ मिस्सुओ, मैं सोच रहा हूँ कुछ, लेकिन तुम्हारे ही अच्छे के लिए सोच रहा हूँ। और यह बोलते हुए वह कहते हैं कि बस तुम जल्दी से तैयार हो और फिर हम अब कल के लिए निकलेंगे। और तभी पायान और बूबी को भी इन्फॉर्म कर देते हैं। यह सुनकर पायान और बूबी आ जाते हैं और कहते हैं, बर्डमैन, आप ऐसा नहीं कर सकते। यह सुनकर बर्डमैन कहते हैं, नहीं, मिस्सुओ को अभी से ही बर्ड प्लेनेट चलना होगा, क्योंकि उसे फ्यूचर बर्डमैन बनना है। उसके लिए उसे ट्रेनिंग भी लेनी होगी, क्योंकि अगर वह ट्रेनिंग नहीं लेगा तो डायरेक्ट जब भी बर्डमैन बनेगा तो पूरा भार पृथ्वी का इसके ऊपर रहेगा और फिर यह उन लोगों को नहीं संभाल पाएगा। तभी बर्डमैन पाको को कहते हैं, पाको, मैंने तुमसे कहा है कि ये फ्यूचर बर्डमैन है और फिर तुम समझ सकती हो कि मिस्सुओ को कितना ज़्यादा। तभी मिस्सुओ भावुक हो जाता है और कहता है कि बर्डमैन, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं पाको के बिना नहीं रह सकता। लेकिन तभी बर्डमैन कहते हैं, बर्डमैन, तुम जानते हो कि तुम्हारा फ्यूचर बर्डमैन बनना तय है, और अगर तुम बर्डमैन नहीं बन पाओगे तो तुम जानते हो कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारा एक राइवल भी है और वह भी काफ़ी जोरों शोरों से तैयारी कर रहा है, वह भी फ्यूचर बर्डमैन के लिए तैयारी कर रहा है, और मैं नहीं चाहता कि तुम उससे हारो। और यह बोलते हुए वह भी थोड़ा भावुक हो गए थे। जब वह भावुक होते हैं तो बर्डमैन थोड़ा शांत हो जाता है, क्योंकि वह जानता था कि बर्डमैन उसी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। लेकिन तभी पाको अपने सर को नीचे करके रोते हुए कहती है, बर्डमैन, आपने ऐसा क्यों किया। और यह बोलकर वह भाग जाती है। और यह देखकर बर्डमैन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पाको अब वहाँ से जा चुकी थी। यह देखकर बर्डमैन घबराते हुए कहता है, बर्डमैन। तभी बर्डमैन कहते हैं कि जाने दो पाको को, मुझे पता है पाको काफ़ी उदास है, लेकिन बर्डमैन, तुम्हें समझना चाहिए कि पाको को कुछ भी नहीं
किया जा सकता, क्योंकि पाको एक अच्छी सी लड़की है और वह जानते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। यह सुनकर बर्डमैन को वह बताता है कि मैं क्या करूं बर्डमैन, मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी बर्डमैन कहते हैं, परमैन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कुछ समझने की ज़रूरत है। यह बोलते हुए वह मिस्सू को समझाते हैं कि मिस्सू, अगर तुम नहीं बनोगे बर्डमैन तो पूरा का पूरी यूनिवर्स खतरे में पड़ जाएगा, और तुम जानते हो कि यूनिवर्स का खतरे में पड़ना कितना भयानक हो सकता है, और इंसानों की जाति तो नाम ही मिटा दिया जाएगा। यह बोलते हुए वह कहते हैं कि मिस्सू, जो तुम्हारा राइवल है वह भी काफ़ी ख़तरनाक है, लेकिन वह इंसान नहीं है, वह एलियन प्रजाति का है। और तुम सोच सकते हो कि एलियन प्रजाति अगर पूरे वर्ल्ड पे राज करे तो फिर क्या होगा। यह सुनकर वह मिस्सू, जो अभी तक शांत बैठा था, वह थोड़ा हड़बड़ा जाता है। वह जानता था कि यह एलियन प्रजाति काफ़ी ज़्यादा खूंखार और काफ़ी बदतमीज़ भी हो सकती है। तभी बर्डमैन कहते हैं, ठीक है बर्डमैन, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वहाँ ऐसा क्या है। तभी बर्डमैन कहते हैं, मिस्सू, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँ, क्योंकि मैं इस समय काफ़ी ज़्यादा। चलो ठीक है गाइस, तो अगला ये स्टोरी तो सर ख़त्म हो जाती है भाई यहीं पर। अब हम दूसरी स्टोरी में देखेंगे कि परमैन कैसे गया बर्ड प्लैनेट। तो चलते हैं हम स्टोरी को ख़त्म करते हुए। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मुझे वीडियो बनाने में और ज़्यादा मोटिवेट